आज हम कक्षा 10 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 17। पाठ के लेखक हैं भदत आनंद कोसलैन और पाठ का नाम है संस्कृति। तो भदत आनंद कोसलैन का जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ, पंजाब में। और निधन इनका कब हुआ भी? 1988 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिक्षु के पत्र, जो भूलनेस का, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, रेल का टिकट। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने लगभग 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। इनमें से 2-4 रचनाएं आप याद कर लेना, ठीक है। वे गांधी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से प्रभावित थे। इसका मतलब जैसे गांधी किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसी तरह से कोसलैन जी हैं, ये भी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, शांति प्रिय व्यक्तित्व थे। यहाँ पर इनका निबंध है संस्कृति, सम प्लस कृति। संस्कृति का अगर संविच्छेद करेंगे हम तो सम प्लस है कृति, सम माने समान, कृति विकृति का ये रचना, समान रचना। इसमें हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा दी गई है। और जो मनुष्य के लिए कल्याणकर नहीं होती, कोई भी चीज होता है, जो भी चीज मनुष्य का विनाश करने वाली होती है, उसे हम नई सभ्यता कह सकते हैं और नई संस्कृति कह सकते हैं। अब इस पाठ के अंदर लेखक ने देखो ऐसे में उदाहरण दिए। पहला उदाहरण ये दिया है कि कोई भी चीज उसका सर्वप्रथम जो व्यक्ति आविष्कार करता है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो जिसने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया, वो व्यक्ति आप मानो कितना महान था। आग का आविष्कार किस प्रकार से हुआ भाई बताओ? आग कैसे? आज हम आग को जेब के अंदर रखते नहीं रखते, किस रूप में? माचिस है जैसे। कभी ऐसा भी मानव होता जिसे आग जलाने का पता ही नहीं था, रोटी पकाने का पता ही नहीं था, मांस भी वो कच्चा ही खाता था। बताओ कैसे मनुष्य ने आग जलाना सिखाई? हाँ, पत्थरों से। पहले आदि जो मानव था वो कहीं बैठा हुआ था और उसने एक दिन देखा कि ऊपर से एक पत्थर वो टूट कर गिरा और नीचे पहाड़ से टकराता हुआ आया तो रास्ते में आग पैदा होती है। फिर उसने सोचा किस तरह से हम आग जला सकते हैं। उसने 2 पत्थर हाथ में लिए और इसे टकराया, उसे क्या पैदा हुई? आग पैदा हुई। फिर उसने आग जलाना शुरू कर दिया। फिर जो मांस वो कच्चा खाता था उसने उसको पका कर खाना शुरू कर दिया। फिर जो कणक या गेहूं कच्चा खाता था, बाद में उसको उसने पकाना शुरू कर दिया। अब ये सोचो आप कि पहला जो मनुष्य जिसने आग का आविष्कार किया वो कितना महान था। अब ये हम सोचे कि जिसने माचिस बनाई वो बड़ा महान है। क्या वो महान है या आग का आविष्कार करने वाला? हाँ, क्योंकि उसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, वो महान था। दूसरा देखो, लेखक ने सुई धागे का उदाहरण दिया। अब आप ये अनुमान लगाओ कि जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सुई का आविष्कार किया वो कितना महान था। सुई देखी, पीछे धागा पिरोने के लिए उसमें जगह होती है, सुराख होता है उसके अंदर। अब पहला जो व्यक्ति जिसने सुई बनाई, आप सोचो कितना महान है। तो पहला जो मानव था उसने आग का आविष्कार कर लिया। फिर उसने अपने आप को सर्दी से बचाना था और सर्दी से बचाने के लिए उसे कपड़ों की जरूरत थी और कपड़े उसे क्या सिले हुए चाहिए, इसलिए उसने सबसे पहले एक सुई बनाई। फिर सुई के अंदर उसने धागा पिरोना सीखा। फिर उसने कपड़ों को सीलना सीखा और उसी सुई से उन्होंने मनुष्य को भी सीलना सीख लिया। देखो, जब भी हमें भी कहीं चोट लग जाती है या शरीर का कोई अंग विकृत हो जाता है, उसको ग्राफ्स में सीना तो किससे सीते? सुई से। अब पहला वो व्यक्ति जिसने सुई का आविष्कार किया वो कितना महान था। अब आप देखो, अब आजकल सुई भी आ गया, सुआ भी आ गया, मशीनें भी आ गई सीलने वाली, लेकिन महान कौन था? जिसने मशीन बनाई वो या जिसने सुई बनाई वो? हाँ, जिसने सुई बनाई। तो ये चीज सभ्यता और संस्कृति के अंदर है कि जो व्यक्ति सबसे पहले, अब जैसे मान लो सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था वो कंप्यूटर बहुत बड़ा था,
मान लीजिए आप इस कमरे की ये दीवार है पूरी, इस दीवार से बड़ा कंप्यूटर था। आजकल कंप्यूटर कितना बड़ा आता है? इतना कंप्यूटर था। अब बताओ जिसने इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया दीवार के इतना, वो मानता है जिसने इतना छोटा कंप्यूटर बनाया? हाँ, क्योंकि जिसने सबसे पहले इतना बड़ा टेलीविजन कंप्यूटर बनाया वो मान था। अब बड़े को धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, तो कोई भी चीज हो जिसका पहले कोई व्यक्ति आविष्कार करता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आविष्कार के अंदर देखो बहुत सारी चीजें हमें फायदे देने वाली है और बहुत सारी चीजें हमें नुकसान भी देने वाली है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप या दोनों भी? दोनों है। वरदान भी है हमारे लिए, अभिशाप भी है। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, उससे फायदा भी है और नुकसान भी है कि नहीं? और विज्ञान ने आज इतनी तकनीक कर ली कि आज विश्व के अंदर ऐसी शक्तियां हैं आइटम में से कि एक आइटम हमसे पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हैं। अब बताओ ये विज्ञान से फायदा है या नुकसान? नुकसान है। तो विज्ञान ने जितनी समस्याएं हल की है उससे ज्यादा समस्याएं उसने पैदा भी की है। और देखो एक ये भी है कि जो चीज असली पैदा होती है उससे पहले नकली पैदा होती है। जितनी भी चीजें मान लीजिए आप, जितनी चीजें असली है उतनी चीजें क्या है? नकली। ये भी भारतीय परंपरा है कि जो भी कोई कार्य प्रणाली लागू करती है लोग उसमें से कमी कैसे निकालें ये सोचते हैं। पहले नहीं सोचते। तो जिस देश के अंदर जैसी सभ्यता होगी उस देश की वैसी संस्कृति होगी, जैसा देश वैसा देश। अब देखो पूरे विश्व के अंदर देखो क्या सभी देशों की संस्कृति एक समान है? क्या सभ्यता एक समान? समान है। अब अंग्रेज देखो यूरोपियन जो देश है वहां के लोगों के चेहरे, रंग, कपड़े, पहनावा, वेशभूषा सब हमारे समान है या नहीं? क्योंकि उनकी क्या है? अलग है। अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों को देखो, उनके पहनावा, उनकी संस्कृति देखो, वो भी क्या है? तो जिस देश के अंदर जैसी सभ्यता होती है वैसी उसकी क्या होती है? संस्कृति होती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृति के अंदर क्या आ जाता है? परिवर्तन भी आ जाता है। और सभ्यता से ही क्या पैदा होती है? संस्कृति पैदा होती है। ये इस पाठ के अंदर बताया गया कि संस्कृति किस तरह से पैदा हो। ये आपका पाठ इस तरह से कर लो यार। अपर संदेह को करे कार्य के लिए लास्ट पास प्रश्न है ये पाठ। प्रश्न इसमें कर लेना 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ये प्रश्न करना, ठीक है?